हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं इस चैनल पर जीएस से रिलेटेड और भी दूसरी वीडियोस अपलोड करता हूं। साथ ही साथ मैं डेली शाम को टेट सीटेट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। अब ये ऑपरेशन लीजेंड क्यों लॉन्च किया गया, क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं। तो दोस्तों ऑपरेशन लीजेंड का उद्देश्य है अमेरिका के शहरों से वायलेंस को खत्म करना, ठीक है, और लोगों के अंदर से डर को दूर करना। दोस्तों फिलहाल में जो आजकल के टाइम में बताएं तो अमेरिकी शहरों में इन दिनों लूटपाट और हत्या के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अकेले न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो पिछले महीने 300 लोगों का मर्डर कर दिया गया है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स और वहां की करेंसी है यूएस डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में उड़ान आरसीएस योजना के तहत पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों इनके साथ साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां पे उपस्थित थे। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। अभी हमारे उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तराखंड राज्य में उड़ान आरसीएस योजना के तहत पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई है। ये आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हमारे हैं उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अब चलिए हम सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था। वहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो है गढ़वाली और कुमाऊनी। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं बांटता है और यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। दोस्तों गंगा तथा जमुना हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहीं से क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती हैं। दोस्तों फूलों की घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में है और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो भी उत्तराखंड में ही है। और आपको एक बात बताऊं कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो उस समय 7 में से जो 6 नेशनल पार्क थे वो उत्तराखंड में चले गए। उत्तर प्रदेश में बस एक नेशनल पार्क बचा, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी जनपद में है। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल मनाया जाता है 30 जुलाई को, ठीक है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। दोस्तों 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह दिवस 2013 में मनाया गया था, जिसे 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पारित किया गया था। दोस्तों इसे मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है मानव तस्करी से पीड़ित लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा उनके अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। दोस्तों अगर आजकल के समय की बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो है बहुत तेजी से उसमें विस्तार हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए हर साल 30 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी जुलाई महीने में किस देश की स्पेस एजेंसी ने यूएई तथा चाइना के बाद
मंगलयान प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों अभी अमेरिका ने इस जुलाई महीने में यूएई तथा चाइना के बाद ये मंगल मिशन प्रक्षेपित किया था। दोस्तों यूएई ने जापान की मदद से, जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना मंगलयान प्रक्षेपित किया था, जबकि चाइना ने अभी अपना तियानवेन-1 जो उसका मंगलयान था उसे प्रक्षेपित किया, और अब अमेरिका ने मंगलयान प्रक्षेपित किया है। अब अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। तो चलिए नासा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1958 को, अर्थात हमारे इसरो से 11 साल पहले। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए। प्रबंधक है इसके चार्ल्स बोल्डन। और नासा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने पर ध्यान दे रही है, साथ ही साथ चांद पर एक बार फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम चलाने की तैयारी कर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। यह है हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन अभी आपको बताया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब ये शिक्षा मंत्री हो गए रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो दोस्तों अभी जो ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें जो जीडीपी है उसका 6% अब शिक्षा में लगाया जाएगा। और पहले जो शिक्षा का माध्यम था वो था 10+2 माध्यम से शिक्षा जो दी जाती थी, अब उसे बदलकर 5+3+3+4 मॉडल पे आधारित कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी अर्चना सोरेंग ये उड़ीसा की हैं और इन्हें ही अभी संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। चलिए हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशंस, इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए इस दिन को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में भी मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंजनी कुमार को अभी किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है अंजनी कुमार और इन्हें अभी अफ्रीकी देश मॉरिटानिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले ये अफ्रीकी देश माली के राजदूत थे। इनके बारे में बात करें दोस्तों तो ये झारखंड राज्य के रांची जिले के रहने वाले हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा इस मॉरिटानिया देश के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी कैपिटल है नुआकसोत, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद घाजोनी और करेंसी है ओगिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात आईएमएफ ने किस देश को अब तक का सर्वाधिक $4.3 मिलियन का अनुदान दिया है? यहां पर $बिलियन होगा। तो किस देश को अब तक 4.3 बिलियन डॉलर का अब तक का सर्वाधिक अनुदान दिया है आईएमएफ ने? तो दोस्तों देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका को दिया है तो हम सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया तथा केप टाउन। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। स्वतंत्रता इसको मिली थी यूनाइटेड किंगडम से 31 मई 1910 को और गणराज्य की घोषणा हुई थी 31 मई 1969 को और यहाँ की करेंसी है रेंड। चलिए अब हम आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और इसके प्रमुख हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 27 जुलाई को नई दिल्ली में
भारत और किस देश के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की गई? तो दोस्तों अभी नई दिल्ली में 27 जुलाई को भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री की वार्ता आयोजित की गई। तो चलिए हम सबसे पहले इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया की कैपिटल है कालीमंथन, साथ ही साथ जकार्ता। दोस्तों जकार्ता इसलिए है, जकार्ता इसकी वर्तमान कैपिटल है, लेकिन अभी ये जो जकार्ता शहर है ये बहुत तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा है, जिसके लिए जो वैकल्पिक राजधानी के तौर पे अब कालीमंथन को बताया गया है। दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और उपराष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के यूसुफ काला। इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। और दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि जो जकार्ता शहर है वो बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र में डूबता जा रहा है, जिससे वहाँ की अब राजधानी को बदलकर कालीमंथन कर दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी द्वारा भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों अभी भारत को 3 मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी गई है। अब ये मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। प्रमुख है मसात्सुग आसाकावा और सदस्य देश हैं इसके कुल 68। ये प्रकार जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक जो है इसका सिद्धांत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किसके द्वारा मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया गया है? तो दोस्तों अभी पुणे विश्वविद्यालय द्वारा ये मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया गया है। दोस्तों इसके बारे में बता दें तो ये जो बेड आइसोलेशन सिस्टम है इसकी कीमत काफ़ी कम है और ये एक मॉड्यूलर और पोर्टेबल डिजाइन का बेड है, जिसे आसानी से कहीं पर भी ज़रूरत के मुताबिक फिट किया जा सकता है। दोस्तों बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू की स्थापना हुई थी 1969 में, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1922 में और पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी फरवरी 1948 में और बीएचयू की स्थापना हुई थी फरवरी 1916 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी वरुण श्रीधर को किस संस्था का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है वरुण श्रीधर और इन्हें ही अभी पेटीएम मनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम पेटीएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में और इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। वर्तमान में इसके प्रमुख है हरिंदर तखार एवं अमित सिन्हा। दोस्तों एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भारत जो है वो पोल्यूशन के मामले में किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत पोल्यूशन के मामले में दूसरे स्थान पर है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये क्वालिटी जो लाइफ इंडेक्स है ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों जो शिकागो विश्वविद्यालय है उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार जो भारतीयों की औसत आयु है वो वायु प्रदूषण के कारण 5 साल कम हो गई है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि WHO के वायु गुणवत्ता मानकों पर भारत में जो जीवन की प्रत्याशा है वो 5.2 वर्ष तथा भारतीय स्टैंडर्ड से 2.3 वर्ष कम हो रही है। दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 1/4 आबादी तो ऐसी है जो ऐसे प्रदूषण में रह रही है जहां दुनिया में ऐसा प्रदूषण कहीं भी नहीं पाया जाता है। दोस्तों दिल्ली वालों की जो जीवन प्रत्याशा है दोस्तों वो 9.4 वर्ष तथा भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 6.5 वर्ष कम हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो जीवन प्रत्याशा है वो 10.3 वर्ष कम हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अगर अब से भी हम इस प्रदूषण पर 25% में भी कमी लाते हैं
तो दोस्तों देश की जो औसत आयु है उसमें 1.5 साल से 3 साल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी जिन लीकन को किस बैंक का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों जिन लीकन को अभी AIIB का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ पे बात आई है AIIB की, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में और इसके प्रमुख हैं लू जीवेई और इसके अध्यक्ष तो अभी यही बनाए गए हैं जिन लीकन। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, साथ ही साथ आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर इस पर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।